हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, आई एम अरविंद कुमार दिस साइड, सीनियर टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। और आज आपको पूरे लास्ट वीक हमारा क्या हुआ, द वॉल स्ट्रीट पे क्या हुआ और दलाल स्ट्रीट पे क्या हुआ, वी विल डिस्कस इट डाउन। आपको पता है कि फ्राइडे तक हमारा क्लोजिंग हो रहा था। फ्राइडे वी वर ओपन एट गैप अप ऑफ 400 पॉइंट इन बैंक निफ्टी। और क्योंकि हमारे एफआईआई ने सारे इंडेक्स फ्यूचर बेच रखे थे, स्टॉक फ्यूचर बेच रखे थे, तो वो तो शॉर्ट पोजीशन में बैठे थे। 89% उनकी शॉर्ट पोजीशन थी, तो वो गैप अप सस्टेन नहीं हो पाया। और क्योंकि फ्राइडे नेक्स्ट सीरीज का डे होता है, नेक्स्ट वीक की फ्रेश सीरीज स्टार्ट होती है, तो कॉल के प्रीमियम बड़े हाई होते हैं, तो वो कॉल राइटिंग करना शुरू कर देते हैं, कॉल के प्रीमियम सेट करना शुरू कर देते हैं वो लोग। और आपने देखा कि 12 साढ़े 12 बजे तक हम करीबन 400 पॉइंट प्लस से 200 पॉइंट माइनस आ गए। यानी 1 बजे जो लो लगाया, 1 बजे बैंक निफ्टी ने लो लगाया 38,926 का, और उसके बाद उन्होंने अपने शॉर्ट कवर कर लिए। कोई सब्सटेंशियल बाइंग नहीं थी एफआईआई की। कैश मार्केट में भी उन्होंने 1700 करोड़ का माल बेचा, डीआईआई ने 2000 करोड़ का माल खरीदा। और उन्होंने जो लास्ट में 3 बजे के बाद जो बैंक निफ्टी में मूव लिया, उसमें वो कॉले बेच के चले गए। आप देखेंगे उनका जो इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग का डाटा आया है, वो कॉले बेच के गए हैं 5500 करोड़ रुपए की, जहां तक मैं ठीक हूँ। और उसके बाद उस टाइम हमारे डाउ फ्यूचर भी अब थे 250 पॉइंट। और बाद में क्या हुआ, जब शाम हुई तो वहां एक न्यूज आ गई, जो उनका रिपब्लिकन बैंक है उसका शेयर 32% क्रैश कर गया, क्योंकि जो बैंक उसको पैसा दे रहे थे वो पैसा उनको मिला नहीं, और डिपोजिटर ने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए, तो उनके पास लिक्विडिटी का इश्यू आ गया। फिर अमेरिका का एक बहुत बड़ा फेमस जर्नल है दी वॉल स्ट्रीट, उसने ये लिखा है कि आप देखेंगे पिछले 9-10 दिन में अमेरिका में 5 बड़े बैंक कोलैप्स हो गए। आप सबसे पहले देखिए सिग्नेचर सिलिकॉन वैली बैंक, एसवीपी के बाद उसके वहां एफडीआईसी ने कहा हम इसको फंडिंग दे देंगे, जॉय बाइडेन ने भी कहा डिपोजिटर का पैसा ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हो गया, सिल्वर गेट कोलैप्स हो गया, जो क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंस करता था अपने इन्वेस्टर को। अब ये रिपब्लिक बैंक का इश्यू आ गया है। ये तो रीजनल बैंक है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ मार पड़ी, आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन में अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप जैसे, जेपी मॉर्गन जैसे 3.5-4% डाउन थे ये। क्योंकि ये वो बड़े बैंक हैं जो कह रहे हैं हम छोटे बैंकों को पैसा देंगे, लेकिन इनके खुद के जो अपने इन्वेस्टर हैं, इनके खुद के जो बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर होल्डर हैं, डिपोजिटर हैं, सिटी ग्रुप के जो शेयर होल्डर हैं, डिपोजिटर हैं, वो भी एक तरीके से पैनिक में है कि अगर हम दूसरे बैंकों को फंडिंग करेंगे तो इस बैंक के ऊपर कोई आंच ना आ जाए। और रिसेशन भी चल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कोलैप्स आया है, ये जो आया है, ये लेमन ब्रदर कोलैप्स है 2008 का। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, लेमन ब्रदर कोलैप्स और इस कोलैप्स में फर्क है। लेमन ब्रदर कोलैप्स में हाउसिंग लोन डिफॉल्ट हुए थे। उस टाइम लोगों ने हाउसिंग लोन की किस्तें देना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से बैंकों के एनपीए बढ़ गए थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ उन्होंने जो पैसा ले रखा था वो पोर्टफोलियो बना रखा था, बॉन्ड खरीदे थे उन्होंने गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने के बाद उनको लॉस हो गया। मतलब देखिए, गवर्नमेंट जो जिसकी गारंटेड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो बॉन्ड भी अब उनको नुकसान में बेचने पड़ रहे हैं। वहां की बॉन्ड भी डिक्लाइन हुई है। तो उस कोलैप्स में, लेमन ब्रदर कोलैप्स में हाउसिंग लोन का डिफॉल्ट था, और यहाँ पे जो है बॉन्ड का डिफॉल्ट है। यानी बॉन्ड जो ऊंचे के रेट पे इन्होंने खरीदे 2 साल पहले, 1 साल पहले, सिलिकॉन बैंक ने उसको चीप रेट पे बेचा है, इन्होंने बिलो द रेट बेचा है, यानी कि कॉस्ट से बिलो बेचा है, जिसके चलते इनको नुकसान हो गया है। हमारा रिलायंस भी 52 वीक पे चल रहा है। रिलायंस अगर आप देखेंगे, रिलायंस का शेयर 52 वीक लो पे है। उसके बाद परसों इन्होंने एचडीएफसी ट्विंस और एचडीएफसी बैंक बढ़ा दिए, क्योंकि वहां मर्जर की न्यूज आ गई थी। तो मंडे हो सकता है कि हम गैप पे डाउन खुले, क्योंकि अमेरिका जब क्लोज हुआ तो 500 पॉइंट चल रहा था। जब मैंने 11 बजे के आसपास देखा, इट इज डाउन बाय द डाउ जोन्स डाउन बाय द 500 पॉइंट, नैस्डैक इज डाउन बाय 127 पॉइंट। लेकिन क्लोजिंग होते होते जो फाइनल क्लोजिंग आई है डाउ जोन की, वो 384 पॉइंट माइनस में आई है। नैस्डैक भी नेगेटिव है 40 पॉइंट, और S&P 500 भी नेगेटिव है 47-8 पॉइंट, और फ्यूचर भी उनके रेड में है। तो अगर मंडे को डाउ फ्यूचर, अमेरिकन फ्यूचर रेड में रहते हैं, क्योंकि मंडे 7 बजे 6:30 बजे के बाद फ्यूचर चालू हो जाते हैं, अगर वो रेड में रहते हैं तो हम गैप डाउन खुलेंगे, और गैप डाउन खुलने के बाद हम नीचे की यात्रा शुरू करेंगे। क्योंकि जो कॉल खरीद के ले गया कॉल बायर फ्राइडे के सेशन में, ऑपरेटर उनको पैसा नहीं कमाने देगा। वो पहले उन कॉल के प्रीमियम चट कर जाएगा, मार्केट को नीचे गिरेगा, उनके स्टॉप लॉस काटेगा, और स्टॉप लॉस काटने के बाद 11 बजे तक मार्केट नीचे ले जाएगा, और 11 बजे के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो जब तक पेशेंस होता ही नहीं रिटेलर में, रिटेलर तो देखता है कि जहां मेरा लॉस हो रहा है मैं अपना सौदा काट दूं, और ऊपर के रेट पे उन्होंने कॉलें खरीद ली, और एफआईआई कॉलें बेच के चले गए 5500 करोड़ की। साफ दिख रहा था मुझे।
एक चीज मैं आपको और बता दूं, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो 31 मार्च है वो पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी डेट है। आप 31 अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, 1000 रुपीज 500 वाले कोड में जमा करा के अपना 31 मार्च तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर ले, अदरवाइज पैन नंबर आपका इनएक्टिव हो जाएगा। और ये जो वीक है 22 तारीख को 21 तारीख को फेड की कमेंट्री आने वाली है, वो देखते हैं कि कितना ब्याज रेट बढ़ाते हैं। अगर उन्होंने ब्याज रेट 0.25 तो डिस्काउंट करके चल रहा है अभी हर आदमी, लेकिन 0.25% से अगर उन्होंने ऊपर का ब्याज रेट बढ़ाया तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर ब्लड बात हो सकता है इंडियन मार्केट में और यूएसए मार्केट में। बट जहां तक मुझे लगता है कि हम 39,000 का लेवल काट देंगे मंडे के सेशन में, मंडे नहीं तो ट्यूसडे काट देंगे, और रिकवरी जो है ये फिर वेडनेसडे के आसपास आएगी। थैंक यू।